अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने ब्रांच अकाउंटिंग से मुतालिक 2022 और 2021 इससे मुतालिक पास पेपर को सॉल्व किया था। आज हम लोग 2020 रेगुलर एंड प्राइवेट से मुतालिक जो पास पेपर में सवाल आए उनको सॉल्व करेंगे। और 2020 के अंदर जो है आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 है, हमीदिया एंड कंपनी है और उसकी वो जो मर्चेंडाइज सेंड करती है ब्रांच को वो 125% ऑफ कॉस्ट करती है, यानी 25% अब कॉस्ट से करती है। दिसंबर 31 2018 के अंदर इसकी इन्वेंट्रीज कुछ बैलेंस बता रहे हैं और यहाँ पर इन्वेंट्री से मुतालिक बैलेंसेस दिए हुए हैं। इन्वेंट्री ओपनिंग है 32,400 का, हेड ऑफिस से माल आया हुआ है और लोकल परचेजेस जो है वो उसने 8,000 की खरीदी है, टोटल 40,400 रुपए का इसकी इन्वेंट्री ओपनिंग है। और मर्चेंडाइज जो हेड ऑफिस से शिफ्ट हुआ है वो है 40,500 रुपए का और लोकल परचेज की 24,000 की है, तो उसके टोटल जो मर्चेंडाइज है वो 64,500 की है। और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग जो हेड ऑफिस से माल आया हुआ है उसकी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का अमाउंट जो वो 37,800 है और एंड डायरेक्ट लेबर जिसकी 10,000 की लोकल परचेजेस शामिल है, इसमें लोकल परचेजेस शामिल है 10,000 की और इसके अंदर जो है वो आपका 47,800 जो एंडिंग स्टॉक्स है। आपसे कहता है कि व्हाट इज द बैलेंस ऑफ अलाउंस फॉर आवर रिलेशन अकाउंट बिफोर एनी एडजस्टमेंट। आपने एडजस्टमेंट से पहले का इसका जो है वो बैलेंस बताना है कितना होगा। अगर देखें सबसे पहले आपने अनएडजस्टेड बैलेंस बताना है अलाउंस फॉर आवर वैल्यूएशन का, तो अलाउंस फॉर आवर का अनएडजस्टेड बैलेंस मालूम करने के लिए याद रखिएगा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग होगी, हेड ऑफिस से जो गुड्स सेंड होती हैं शिफ्ट होती हैं वो गुड मर्चेंडाइज हो गई और रिटर्न, ये चीजें हमारे पास या एडिशनल कोई माल अगर हमने सप्लाई किया है हेड ऑफिस से सप्लाई हुआ है तो वो हमारे पास जो है वो इसके अंदर अनएडजस्टेड अमाउंट में आता है, एंडिंग स्टॉक में ही आएगा। मर्चेंट इन्वेंट्री एंडिंग जो होता है वो अगर हम माइनस कराते तो एडजस्टेड बैलेंस बन जाता है। तो हमने एडजस्टेड बैलेंस बिफोर एडजस्टेड बताना है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग लेंगे 32,400 का है, हमने 25% अबव कॉस्ट बेचा है तो टोटल हमने 125% बिल किया है। तो अगर हमें जो 32,400 है ये जो अमाउंट दिया हुआ है, ये हमें अमाउंट दिया हुआ है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग का, इसका हम बिल प्राइस है तो बिल प्राइस पे कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो मल्टीप्लाई 100, कॉस्ट की जो परसेंटेज होती है 100 होती है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बिल प्राइस की जो परसेंटेज है 125 पे डिवाइड कर देंगे तो हमें यहाँ पर कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी और इनका जो डिफरेंस होगा वो अलाउंस फॉर आवर वैल्यूएशंस आ जाएगा। उसके बाद एडिशनल उसके बाद जो है गुड सप्लाई की गई है ब्रांच को 40,500 की, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 की हमें या बिल प्राइस दिया हुआ है तो उसको मल्टीप्लाई 100 कराएंगे डिवाइड अब परसेंटेज 125 पे कराएंगे तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 32,400। इसका जो डिफरेंस है वो हमारे पास आ जाएगा 8,100। रिटर्न इसमें है नहीं तो इन्हीं अमाउंट को हम जमा कर लेंगे तो ये अमाउंट जो जमा हो जाएगा हमारे पास ऐड हो जाएगा, तो ये हमारा अनएडजस्टेड यानी एडजस्ट अकाउंट जो है वो एडजस्टमेंट से पहले का यानी अनएडजस्टेड अमाउंट आ जाएगा 14,580 रुपीज का। तो पहली रिक्वायर्ड इसमें यही पूछी थी और फर्स्ट रिक्वायर्ड के अंदर हमारा जो बिफोर एडजस्टेड यानी अनएडजस्टेड अलाउंस फॉर आवर का जो बैलेंस आएगा वो 14,580 आएगा। तो उसके बाद आपसे कह रहा है कि इसकी आपने एंट्रीज भी पास करनी है। अब एंट्रीज पास करनी जब इसके अलाउंस फॉर आवर रिलेशन की एंट्री पास करेंगे तो इसका एडजस्टेड बैलेंस निकालना पड़ेगा। तो एडजस्टेड निकालने के लिए हमें जो अनएडजस्टेड बैलेंस है इसमें से मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग को क्या करा देंगे, हम लेस करवा देंगे। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आपके पास जो है वो है 37,800, इसको मल्टीप्लाई 100 डिवाइड 125 कराएंगे यानी तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी और इसका जो डिफरेंस होगा वो हमारा अलाउंस फॉर आवर रिलेशन आएगा। अगर आप चाहें तो इसका डायरेक्ट भी जो आवर रिलेशन निकाल सकते थे, इसको 37,800 को मल्टीप्लाई 25 करते डिवाइड 125 करते तो डायरेक्ट भी आपका अलाउंस फॉर आवर रिलेशन आ जाता। लेकिन यहाँ पे हमने कॉस्ट प्राइस भी लिखी है और इसका डिफरेंट करके हमने यहाँ पे अलाउंस फॉर आवर रिलेशन को निकाला है। तो हमारे पास इसमें से एंडिंग लेस कराएंगे तो एडजस्टेड बैलेंस जो अलाउंस फॉर आवर रिलेशन का आएगा वो आएगा 7020। उसके बाद ये सवाल आपको पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 3A 2020 के अंदर। इसका क्वेश्चन नंबर 3B का जो सवाल है वो आपसे कह रहा है ऑन जून 30 2018 लाहौर ब्रांच ऑफ पैरामाउंट लिमिटेड शो ऑफ बैलेंस, यानी लाहौर ब्रांच का जो बैलेंस शो हो रहा है वो हो रहा है 20,160 रुपए, जबकि एंड द पैरामाउंट अकाउंट इन द अकाउंट ऑफ लाहौर ब्रांच, जबकि पैरामाउंट अकाउंट के अंदर लाहौर ब्रांच का पैरामाउंट हेड ऑफिस के अकाउंट में जो बैलेंस शो हो रहा है वो हो रहा है 23,364। यानी ये जो आपको 20,160 ये ब्रांच का बैलेंस है और 23,364 ये हेड ऑफिस का बैलेंसेस है। अच्छा कुछ आइटम्स हैं आपको दिए हैं यहाँ पर जो डिफरेंस है, कहीं एंट्रीज पास हो चुकी है और कहीं नहीं हुई, तो यहाँ पर हमने जो उनके डिफरेंशिएट करके एंट्री दी गई है तो यहाँ पर हमने उनकी
देख लेते हैं रिक्वायर्ड में क्या करना है। इसकी रिक्वायर्ड में लिखा है कि आपने उन दोनों की हेड ऑफिस और लाहौर ब्रांच के अंदर एंट्री पास करनी है। अब आते हैं सबसे पहले पहली एंट्री में। तो सबसे पहले हम एक तरफ जो है वो लाहौर ब्रांच हेड ऑफिस की बुक बना लेते हैं, पर हाँ नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर इसकी एंट्री, अच्छा इसकी एडजस्टिंग एंट्री अगली इसकी एडजस्टिंग एंट्री बनेगी, हम एडजस्टिंग एंट्री इसमें पास करेंगे। तो अलाउंस फॉर अवर रिलेशन को डेबिट कर देंगे और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमने इसकी एडजस्टिंग एंट्री पास कर ली अलाउंस फॉर अवर रिलेशंस की। अब आ जाए 3B के अंदर। तो 3B में आपसे कह रहा है सबसे पहले हम ऊपर कंपनी का नाम लिखते हैं, पैरामाउंट हेड ऑफिस आ जाएगा। और यहाँ पे पहले जून 25 में आपसे कह रहा है कि पैरामाउंट शिप मर्चेंडाइज टू लाहौर ब्रांच, यानी पैरामाउंट जो हेड ऑफिस है उसने अपनी मर्चेंडाइज वो ब्रांच को भेज दी 1536 रुपए। अब हेड ऑफिस ने भेजी तो हेड ऑफिस ने पहले एंट्री पास कर ली होगी, लेकिन कहता है कि ब्रांच नॉट रिसीव बाय ब्रांच टिल जून 30, लेकिन जून 30 तक अभी ब्रांच को मिली नहीं है, अभी तक वो रास्ते में अभी तक पहुंची नहीं है। तो इसका मतलब ब्रांच ने एंट्री पास नहीं करी। तो इसका मतलब है कि जब हम ब्रांच के अंदर इसकी एंट्री पास करेंगे पहली फर्स्ट एंट्री, तो मर्चेंडाइज रास्ते में, तो इसका मर्चेंडाइज ट्रांजिट डेबिट हो जाएगा। किसके पास से आ रहा है? हेड ऑफिस के पास से आ रहा है। हेड ऑफिस अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट होगा 1536 रुपए से। और जब यहाँ पे हेड ऑफिस ने शिफ्ट की है तो उसने तो पहले एंट्री पास कर ली होगी। पहुंची किसके पास नहीं है? पहुंची ब्रांच के पास नहीं, तो ब्रांच यहाँ पे क्या करेगा? एंट्री को पास कर लेगा। उसके बाद सेकंड में कह रहा था लाहौर ब्रांच कलेक्टेड पैरामाउंट अकाउंट रिसीवेबल, यानी हेड ऑफिस ब्रांच ने हेड ऑफिस का जो है वो रिसीवेबल कलेक्ट कर लिया है और उसने हेड ऑफिस को इन्फॉर्म ही नहीं करा। अब बताएं यहाँ पे हेड ऑफिस ने जो है वो ब्रांच का रिसीवेबल कलेक्ट कर लिया है, तो अब किसने रिकॉर्ड नहीं करा? हेड ऑफिस नहीं करा। तो हेड ऑफिस अपने पास एंट्री पास करेगा, उसका रिसीवेबल हेड ऑफिस का है, रिसीवेबल कम हो रहा है। जब एसेट का रिसीवेबल कम होगा तो रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। उसके पैसा किसने वसूल किया? इसने वसूल नहीं किया बल्कि ब्रांच ने वसूल किया है, तो लाहौर ब्रांच को क्या कर देगा? डेबिट कर देगा 6000 से। उसके बाद नंबर 3 में कह रहा है कि पैरामाउंट रिकॉर्ड प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ऑफ द लाहौर ब्रांच, यानी आपसे जो पैरामाउंट हेड ऑफिस है उसने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है 2700 से इंस्टीट्यूट ऑफ 2960, जबकि 2916 के बदले उसने 2700 का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है, यानी उसने प्रॉफिट कम रिकॉर्ड किया है। अब इसका डिफरेंस करेंगे 216 का आएगा, इसका मतलब 216 का प्रॉफिट उसने कम रिकॉर्ड किया, 216 रुपए का उसने प्रॉफिट, 216 रुपए का प्रॉफिट उसने कम रिकॉर्ड किया है। तो अब यहाँ पर इसका मतलब है जब ब्रांच प्रॉफिट को रिकॉर्ड, हेड ऑफिस जब प्रॉफिट को रिकॉर्ड करता है ब्रांच का, तो ब्रांच बैलेंस बढ़ जाता है, डेबिट और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्लियर हो जाता है। ये प्रॉफिट जो है वो कम रिकॉर्ड हुआ है 216 रुपए का, तो ये एंट्री बन जाएगी लाहौर ब्रांच जो है आपका डेबिट हो जाएगा, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट को क्या कर देंगे? 216 रुपए से कर देंगे। अब आ जाए यहाँ पर नंबर 4 पॉइंट पे। 4 पॉइंट में कह रहा था पैरामाउंट चार्ज 1476, पैरामाउंट जो हेड ऑफिस है उसने 1476 रुपए जो वो चार्ज करें ऑफ मर्चेंडाइज रिटर्न, यानी मर्चेंडाइज रिटर्न हुई है, ठीक है, मर्चेंडाइज रिटर्न हुई है और उसके 1476 रुपए जो है वो का जो है वो अमाउंट रिटर्न हुआ है मर्चेंडाइज बाय लाहौर ब्रांच की तरफ से। जबकि कह रहा है पैरामाउंट वाज इन ट्रांजिट, पैरामाउंट के पास भी पहुंचा नहीं, यानी हेड ऑफिस के पास नहीं पहुंचा, तो इसकी एंट्री से तो उसने सेंड किया, रिटर्न कराया, तो ब्रांच ने तो एंट्री कर ली होगी। अब आते हैं पैरामाउंट की तरफ, यानी जो हेड ऑफिस है उसका माल जो अभी तक रास्ते में, उसका माल रास्ते में, तो क्या होगा? मर्चेंडाइज रिटर्न इन ट्रांजिट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो ये माल किससे वापस हो रहा है? लाहौर ब्रांच की तरफ से हो रहा है, तो लाहौर ब्रांच क्या हो जाएगा? आपका क्रेडिट हो जाएगा 1476 रुपए से। तो ये आपको जो है वो डिफरेंशिएट एंट्री दी गई थी यहाँ पर, जो हमने कुछ हेड ऑफिस में और कुछ ब्रांच के अंदर जो है वो पास कर ली। अब उसके बाद इसकी रिक्वायर्ड क्या थी? यही थी कि आपने हेड ऑफिस और ब्रांच के अंदर एंट्री पास करनी है। इसकी भी रिक्वायर्ड है कि आपने इसका रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। जब आप इसकी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आएंगे तो एक तरफ हेड ऑफिस का अकाउंट बना लेते हैं, एक तरफ ब्रांच का अकाउंट बनाते हैं। पहले बैलेंस ले लेते हैं। ब्रांच का जो बैलेंस दिया हुआ है 20,160 है, तो वो ब्रांच के अकाउंट में आ जाएगा, और हेड ऑफिस का बैलेंस है 23,364, जो हमारा हेड ऑफिस के अकाउंट में आ जाएगा। अब जब हम रिकंसाइल करेंगे तो हम सबसे पहले आएंगे हेड ऑफिस की बुक के अंदर, और हेड ऑफिस की बुक में देखेंगे ब्रांच कहाँ हमारा जो है वो डेबिट हो रहा है। जहां जहां ब्रांच हमारा डेबिट हो रहा है तो वो हम ब्रांच के अंदर वो टाइटल को प्लस करवा देंगे, और जहां जहां ब्रांच क्रेडिट हो रहा है वो हम ब्रांच अकाउंट के अंदर क्या करा देंगे? माइनस करा देंगे। तो सबसे पहले ब्रांच जो है वो हमारे पास डेबिट होगी 6000 से और डेबिट होगी कितने से? 216 से। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपके जो है ब्रांच के अंदर प्लस हो जाएंगे। एक में रिसीवेबल कलेक्ट हो रहा है और एक में इनकम जो है वो करेक्ट इनकम रिकॉर्ड हो रही है, जिसको हमने कम रिकॉर्ड किया था। अब आप यहाँ पे जरा रिकंसाइल करते हैं तो हमारे पास अकाउंट से जो हेड ऑफिस से मिला 6000 का ब्रांच डेबिट हो तो प्लस हो जाएगा, और जो हमने करेक्ट ब्रांच प्रॉफिट किया है 216 रुपए का वो इसके अंदर डेबिट हो जाएगा। उसके बाद जो है हमारे पास
ये देख प्लस हुए हैं ब्रांच, वो ब्रांच के अंदर प्लस हो जाएंगे, और जो क्रेडिट हो रहे हैं वो ब्रांच के अंदर रिकंसाइल के अंदर माइनस हो जाएंगे। तो हम यहां पर आएंगे और ये जो हमारा रिटर्न हुआ है मर्चेंडाइज इन ट्रांजिट जो फ्रॉम ब्रांच से आ रही है, मर्चेंडाइज रिटर्न जो आ रही है ब्रांच से, ये माइनस हो रहा है तो ये आ जाए 1476 का हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो ये हमारा ब्रांच का आ गया। अब आते हैं हेड ऑफिस के अंदर, तो ब्रांच बुक में आते हैं और ब्रांच बुक में देखते हैं हेड ऑफिस कहाँ आ रहा है। अच्छा यहाँ पे अपोजिट है, यहाँ पे जो हेड ऑफिस का अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा वो प्लस किया जाएगा और जो हेड ऑफिस का अकाउंट डेबिट हो रहा होगा वो माइनस किया जाएगा। तो यहाँ पे हेड ऑफिस का जो अकाउंट आ रहा है वो क्रेडिट में आ रहा है आपका 1536 रुपए, तो ये प्लस हो जाएंगे 1536 रुपए, 1536 रुपए यहाँ पे प्लस कर देंगे। अगर डेबिट होता तो ये माइनस कराते हैं। जो मर्चेंडाइज इन ट्रांजिट है और हेड ऑफिस की तरफ से, तो 1536 रुपए जो है हमारा प्लस हो जाएगा, इनको प्लस करेंगे, दोनों साइड का हमारा टोटल आ जाएगा 24,900। तो ये हमारी रिकंसाइल हो जाएगा। ये सवाल आपको क्वेश्चन नंबर 3B से मुतालिक जो पेपर में पूछा गया था, 3A और 3B। उसके बाद ये सवाल 2020 में था, और एक और सवाल जो आपको पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8, ये आपसे पूछा गया है ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर, और यानी इस पे 2 सवाल आए हैं 40 नंबर का आपसे, जो ये 2020 में ब्रांच अकाउंटिंग से मुतालिक जो सवाल पूछे गए। आपसे कह रहे हैं फास्ट इन कंपनी जो बिल्ड करती है मर्चेंडाइज टू इट्स ब्रांच एट 20% अबव कॉस्ट, 20% अबव कॉस्ट पे करती है, 20% अबव कॉस्ट पे करती है। आपको कुछ ट्रांजेक्शन दी गई है। अच्छा एक बात इसमें याद रखें, यहाँ पे बिल प्राइस दी गई है और आपको यहाँ पे बताया हुआ 20% अबव कॉस्ट पे करते हैं। जब आप 20% अबव कॉस्ट पे करते हैं तो आपको बिल प्राइस बताना जरूरी है। अगर बिल प्राइस ना बताया जाएगा तो फिर वो जो कॉस्टिंग जो भी गुड सेंड की जा रही होंगी वो आपकी कॉस्ट प्राइस कहलाएंगी। यहाँ पे बिल 20% अबव कॉस्ट पे कर रहे हैं, तो अगर बिल प्राइस बताए तो बिल प्राइस कंसीडर करेंगे, और अगर आपको ना बताए और आपको कोई गुड सेंड करनी जा रही हो तो वो आपकी जो होंगी वो आपकी कॉस्ट प्राइस कहलाएंगी। जैसे यहाँ पे लिखा है मर्चेंडाइज रिसीव कर ली हेड ऑफिस से 1,80,000 की लाहौर ब्रांच को, लाहौर ब्रांच को जो मर्चेंडाइज भेजी गई है, जब इसकी रिक्वायर्ड पढ़ लेते, इसकी रिक्वायर्ड में क्या करना है आपने, इसकी रिक्वायर्ड है और इसकी रिक्वायर्ड में आपने एंट्रीज पास करनी है हेड ऑफिस के अंदर और लाहौर ब्रांच के अंदर, दोनों के अंदर आपने इसकी एंट्रीज पास करनी है। तो सबसे पहले हम इसका एडजस्टेड बैलेंस निकाल लेते हैं अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन का, ताकि आपको आसानी हो जाए। तो यहाँ पर आपके पास एक हेड ऑफिस और ब्रांच की बुक पास करनी है, तो हेड ऑफिस में हम जो एंट्री पास करते हैं वैल्यूएशन के साथ करते हैं। तो यहाँ पर हम जो है एडजस्टेड अमाउंट निकाल लेते हैं, रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन ये हमारा अमाउंट सामने होगा तो हमें एंट्री करने में आसानी हो जाएगी। तो मर्चेंडाइज जो भेजी जा रही है आपके पास लाहौर ब्रांच को, ओपनिंग स्टॉक मर्चेंडाइज जो है वो आपके पास सेंड की जा रही है, मैंने और लिख दिया है यहाँ पर, मर्चेंडाइज सेंड की जा रही है लाहौर ब्रांच को 1,80,000 की कॉस्ट प्राइस है। इसका हमने बिल प्राइस निकालना है, तो बिल प्राइस की जो अबव कॉस्ट 20% है तो बिल प्राइस की परसेंटेज बनेगी, अबव कॉस्ट बनेगी 120, तो 120% से आप कॉस्ट बिल प्राइस निकाल लें तो उसको मल्टीप्लाई 120 कराएंगे डिवाइड 100 कराएंगे तो बिल प्राइस आ जाएगी 2,16,000। कॉस्ट प्राइस हमें दी गई थी, इसका डिफरेंस कराएंगे तो 36,000 का ओवर वैल्यूएशन आ जाएगा। और देखते हैं कहाँ मर्चेंडाइज आ रही है, दूसरी में नहीं है, तीसरी में रिटर्न हो रहा है, मर्चेंडाइज रिटर्न हो रही है। अब तीसरे में मर्चेंडाइज रिटर्न हो रही है, तो आपके पास जो है मर्चेंडाइज रिटर्न हो रही है, मर्चेंडाइज आपका रिटर्न जो आप कर रहे हैं वो है 90,000, और या मैं बिल प्राइस नहीं बता रहा था, कॉस्ट प्राइस है 90,000, इसका बिल प्राइस निकालेंगे मल्टीप्लाई 120 करेंगे डिवाइड 100 कराएंगे तो आपके पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 90,000 और 1,08,000 इसकी बिल प्राइस आ जाएगी। क्योंकि हम बिल प्राइस निकालने मल्टीप्लाई 120 कराएंगे डिवाइड 100 कराएंगे तो कॉस्ट दी गई थी, बिल आ जाएगी 1,08,000, इसका डिफरेंस कराएंगे तो हमारा अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन आ जाएगा 18,000। और गुड्स जो है हमने और मजीद एडिशनल जो है गुड्स सेंड की है लाहौर ब्रांच को, यहाँ आपको बता रहा है, एक तो पॉइंट नंबर 2 हो गया, 1.5 हो गया, और मर्चेंडाइज सेंड हो रही है लाहौर ब्रांच को 25,000 की। तो ये आपकी कॉस्ट प्राइस है 25,000, इसका बिल प्राइस निकालेंगे तो बिल प्राइस की परसेंट 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस्ट के बेस पे निकालने, कॉस्ट 100 पे डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28,000 की बिल प्राइस आ जाएगा, इसका डिफरेंस कराएंगे तो 5,000 जो है वो हमारा ओवर वैल्यूएशन आ जाएगा। अच्छा, अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस पे निकालने तो अगर आप चाहें तो इसका ओवर वैल्यूएशन डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, 1,80,000 का 20% निकालेंगे तो ओवर वैल्यूएशन आ जाएगा, 90,000 का 20% निकालेंगे उसका डायरेक्ट ओवर वैल्यूएशन आ जाएगा, और 25,000 का 20% निकालेंगे मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाय 100 कराएंगे तो उसका ओवर वैल्यूएशन निकल जाएगा, डायरेक्ट ओवर वैल्यूएशन निकाल सकते थे। अब इसकी एंट्रीज में आते हैं। अच्छा, अब आपने एंट्रीज पास करनी है, और पहली एंट्री में कह रहा है मर्चेंडाइज जो है रिसीव हुई है हेड ऑफिस की तरफ से
ब्रांच को, तो हेड ऑफिस बुक के अंदर मर्चेंडाइज जा रही है, तो मर्चेंडाइज जो जा रही है कॉस्ट प्राइस से इसके पास जा रही है, तो कॉस्ट प्राइस वाला जो अमाउंट है हमारे पास 1,80,000 से मर्चेंडाइज सप्लाईज को क्रेडिट करेंगे। इसका प्रॉफिट हुआ हेड ऑफिस का अलाउंस फॉर अवोल्यूशन को, तो अलाउंस फॉर अवोल्यूशन को भी हम क्रेडिट कर देंगे 36,000 से। तो लाहौर ब्रांच के पास जो माल शिफ्ट होगा, लाहौर ब्रांच के बाद जो माल जाएगा वो 2,16,000 का जाएगा। उसके बाद नंबर 4 में आपसे कह रहा है मर्चेंडाइज परचेज इक्विपमेंट 40,000 ऑन अकाउंट बाय हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने जो इक्विपमेंट खरीदा है, अच्छा इसका देखें हेड ऑफिस खरीद रहा है, इसका ब्रांच से कोई ताल्लुक नहीं है, तो सिंपल सी एंट्रीज की जो है 4 फरवरी की एंट्री जो है वो कौन पास करेगा, सिर्फ और सिर्फ जो है वो हेड ऑफिस करेगा। हेड ऑफिस के पास इक्विपमेंट आया तो इक्विपमेंट को क्या कर देंगे डेबिट, और लाइबिलिटीज बढ़ी तो अकाउंट पेबल को क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद बात पॉइंट नंबर 5 में आपसे कहता है लाहौर ब्रांच रिटर्न मर्चेंडाइज शिफ्ट टू हेड ऑफिस। अच्छा मर्चेंडाइज रिटर्न कर दिए ब्रांच ने हेड ऑफिस को, अच्छा हेड ऑफिस को जब वापस करी तो कॉस्ट इसके पास आ रही है, मर्चेंडाइज वापस आ रही है, तो वो क्या कर देगा डेबिट कर देगा, और प्रॉफिट भी खत्म हो रहा था अलाउंस फॉर रिलेशन को भी क्या कर देगा डेबिट कर देगा। और यहाँ पे हमने अमाउंट लिखा हुआ है 90,000 की कॉस्ट है और अलाउंस फॉर रिलेशन इनको जमा करने का, लाहौर से जो माल टोटल वापस होगा वो 1,08,000 का माल वापस होगा। उसके बाद नंबर 5 के बाद नंबर 7 में कह रहा है पेड हेड ऑफिस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। हेड ऑफिस ने जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस की अदायगी कर दी, तो हेड ऑफिस अदा करते हैं, ब्रांच का कोई ताल्लुक नहीं है, तो सिंपल सी इसकी जो है वो हेड ऑफिस करेगा और ऑपरेटिंग एक्सपेंस डेबिट कर देगा और कैश को क्या कर देगा क्रेडिट कर देगा। अच्छा उसके बाद नंबर 8 में आपसे कह रहा है हेड ऑफिस कलेक्ट लाहौर ब्रांच रिसीवेबल। हेड ऑफिस ने जो है वो ब्रांच का रिसीवेबल कलेक्ट कर लिया है, इसका मतलब है हेड ऑफिस जो है वो पैसा रिसीव कर रहा है 8,500 रुपए लाहौर ब्रांच का वसूल कर रहा है, लाहौर ब्रांच का वसूल कर रहा है, तो लाहौर ब्रांच का कैश हेड ऑफिस के पास आ रहा है तो कैश डेबिट हो जाएगा, लाहौर ब्रांच की तरफ से आ रहा है तो लाहौर ब्रांच क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। तो ये आपको 2 से लेकर 7 तक गिनती 8 तक गिनती दी गई थी। अब 10 पॉइंट से पढ़ने से पहले हम 2 से लेकर 8 तक की जो है वो इसकी ब्रांच की गिनती यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से इसका लिंक बन रहा है। तो सबसे पहले ब्रांच में आपने मर्चेंडाइज सप्लाई की थी तो हमने यहाँ पे हेड ऑफिस से पास करी, मर्चेंडाइज के पास से जारी, अब यही मर्चेंडाइज 2,16,000 की ब्रांच के पास आ रही है, तो ब्रांच बुक में जब एंट्री पास करेंगे तो मर्चेंडाइज रिसीव हुई डेबिट, हेड ऑफिस के पास से 2,16,000, ये बिल प्राइस से हमेशा एंट्री पास होती है तो हेड ऑफिस क्रेडिट हो जाएगा आपके पास 2,16,000 से। चौथी एंट्री सिर्फ हेड ऑफिस का लिंक था तो हेड ऑफिस ने पास करी। 5वीं एंट्री जो है रिटर्न हो रहा है माल और 90,000 की कॉस्ट प्राइस है, टोटल जो माल वापस हो रहा है वो 1,08,000 का हो रहा है। मर्चेंडाइज इनके पास से जारी रिटर्न हो रही है, ब्रांच के पास से क्रेडिट इसके पास जा रही है, वापस हेड ऑफिस के पास जा रही है, तो हेड ऑफिस अकाउंट क्या कर देंगे यहाँ पर हम डेबिट कर देंगे। उसके बाद 5वीं एंट्री के बाद 6ठी एंट्री में सिर्फ हेड ऑफिस ने ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे किए थे, इसका हेड ऑफिस से कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद 8वीं एंट्री में रिसीव कर लिया हमने, ब्रांच का जो है वो रिसीवेबल कलेक्ट किया हेड ऑफिस ने, तो हेड ऑफिस में हमने एंट्री पास कर ली थी। अब ब्रांच के अंदर जब एंट्री पास करेंगे, ब्रांच के अंदर जब एंट्री पास तो ब्रांच का रिसीवेबल हमारे पास कोई ब्रांच की कलेक्शन हो रही है तो ब्रांच का रिसीवेबल कम हो रहा है, तो ब्रांच का जो रिसीव कम होगा तो हम ब्रांच के रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे और हेड ऑफिस की तरफ से हेड ऑफिस ने कलेक्ट किया इसका पैसा तो हेड ऑफिस अकाउंट क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे। तो ये एंट्री थी जिसमें अगर ब्रांच की सिर्फ 2री, 5वीं और 8वीं ये 3 एंट्री आती जो हमारी ब्रांच में पास हुई। पॉइंट नंबर 10 जो है आपको इसमें आपको बता रहा है हेड ऑफिस जो है वो गुड सेंड कर रहा है लाहौर ब्रांच को 25,000 का और हेड ऑफिस ने जो है पेड किए 3,500 रुपए ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किए, यानी हेड ऑफिस जो माल भेज रहा है तो उसमें 35 रुपए उसने जो वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किया है, हेड ऑफिस ने पे किया है। अच्छा आगे आपसे कह रहे हैं और बाद में पढ़ते हैं पॉइंट्स, पहले सबसे पहले आपके पास जो है मर्चेंडाइज जो हेड ऑफिस के पास से जारी है और हेड ऑफिस बुक पे जब हम आएंगे और एंट्री पास करेंगे तो मर्चेंडाइज इसके पास से जाएंगी, कॉस्ट प्राइस से जाएंगी, 25,000 क्रेडिट करेंगे, इसका प्रॉफिट होगा अलाउंस फॉर अवर रिलेशन, तो अलाउंस फॉर अवर रिलेशन को भी क्रेडिट कर देंगे 5,000 से। हेड ऑफिस ने ट्रांसपोर्टेशन के पैसे दिए तो कैश हेड ऑफिस के पास से गया 3,500। इन तमाम को प्लस करने के बाद लाहौर ब्रांच के पास जो माल पहुंचा वो 33,500 का जो वो सेंड हुआ है, तो लाहौर ब्रांच डेबिट कर देंगे 33,500 से। अब लाहौर ब्रांच यहाँ पे क्या हो रहा है डेबिट हो रहा है, जब हम ब्रांच के अंदर एंट्री करेंगे तो इसी अमाउंट से हेड ऑफिस हम 33,500 से, जब हम लाहौर ब्रांच में आएंगे तो 33,500 से हम हेड ऑफिस को क्रेडिट कर देंगे। इसके पास मर्चेंडाइज आई बिल प्राइस से आएंगे तो बिल प्राइस 30,000 है तो 30,000 से डेबिट कर देंगे। असल ट्रांसपोर्टेशन जो एक्सपेंस होंगे वो लाहौर ब्रांच के होंगे, तो लाहौर ब्रांच असल में अपने ट्रांसपोर्टेशन को डेबिट करेगा, ट्रांसपोर्टेशन को रिकॉर्ड करेगा तो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस डेबिट कर देगा 3500 रुपए से। तो यहाँ पर हमने विद ट्रांसपोर्टेशन के साथ विद ट्रांसपोर्ट के साथ
हमने क्या किए, इंटू एंट्री को रिकॉर्ड कर लिया, यहाँ पे हेड ऑफिस ने लोअर ब्रांच को भेजा माल और लोअर ब्रांच के पास आ गया, उसने एंट्री पास करी और हेड ऑफिस के पास आएगा, उसकी एंट्री पास करी। लेकिन आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा था हेड ऑफिस रिस्ट्रिक्टेड, हेड ऑफिस के इंस्ट्रक्शन पर लाहौर ब्रांच जो है वो माल सेंड कर रहा है किसको, हैदराबाद, यानी हेड ऑफिस ने इसको हिदायत दी लाहौर ब्रांच को कि भाई जो आपके पास माल आया है वो आप लाहौर ब्रांच को भेज दें। और फिर कह रहे हैं लाहौर ब्रांच ने उसके ऑर्डर को कंपेल करते हुए उसके ऊपर उसने माल भेज दिया और उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन लगाए 500 रुपए, लाहौर ब्रांच का माल भेजा तो ऊपर से 500 रुपए उसने ट्रांसपोर्टेशन लगाए। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम आते हैं लाहौर ब्रांच के पास और लाहौर ब्रांच के पास से माल जा रहा है, मर्चेंडाइज जा रही है। तो हम लाहौर ब्रांच पे जब आएंगे तो मर्चेंडाइज इनके पास से वापस हो रही है, रिटर्न हो रही है, रिटर्न टू किसको हो रही है, रिटर्न हो रही है हैदराबाद, रिटर्न टू हैदराबाद ब्रांच को हो रही है। तो 30,000 से हम क्रेडिट कर देंगे, 30,000 की मर्चेंडाइज आई थी वापस होगी, 30,000 से क्रेडिट हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन की साइड से इसके लिए चार्ज होंगे क्योंकि अब ये माल तो जो है किसी और के पास जा रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन भी इसके चार्ज नहीं होंगे, ट्रांसपोर्टेशन भी इसके चार्ज नहीं होंगे। तो इसके ट्रांसपोर्टेशन जो होगा वो जब आपने डेबिट करवाया था तो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 3,500 रुपए से यहाँ पे। अब और मजीद इसने माल को जब हैदराबाद को भेजा तो कैश पे किया तो कैश की रहेगा 500 रुपए। इन सबको डेबिट करने के बाद हेड ऑफिस डेबिट कर देंगे 34,000 से, 34,000 से हेड ऑफिस को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अब ये माल जो है वो किसके पास आ रहा है, यही माल आ रहा है हेड ऑफिस के हैदराबाद ब्रांच के पास, हैदराबाद ब्रांच के पास आ रहा है। तो हैदराबाद ब्रांच जब एंट्री करेगा तो हैदराबाद के बाद माल रिसीव हो रहा है, बिल प्राइस है 30,000। अब आगे क्या कह रहा था, आगे आपसे कह रहा था कि चार्ज ऑफ 500 फॉर सेंडिंग दिस शिपमेंट टू लाहौर ब्रांच। तो आगे बात नॉर्मल ट्रांसपोर्ट चार्जेस वुड हैव बीन चार्ज 3,000, यानी हैदराबाद को जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस नॉर्मल पे करने पड़ेंगे वो 3,000 रुपए का जो चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मर्चेंडाइज जो आई इसके पास 30,000, इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन जो आपके पास एक्सपेंस होगा वो होगा 3,000 से, यानी हैदराबाद ब्रांच जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो बेयर करेगा वो 3,000 का बेयर करेगा। तो उसका 3,000 का ट्रांसपोर्टेशन जो होगा वो डेबिट हो जाएगा और हेड ऑफिस अकाउंट इसके पास से क्रेडिट होगा 33,000 से। तो यहाँ हेड ऑफिस क्रेडिट होगा 33,000 से और जो लाहौर ब्रांच कर रहा है वहां उसका जो हेड ऑफिस डेबिट होगा 34,000 से। अब इसके रिसिप्रोकल में जाते हैं 34,000 से यहाँ पे लाहौर ब्रांच की बुक के अंदर आपका हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट हो रहा है तो वहां पर आप लाहौर ब्रांच को क्या कर देंगे, हेड ऑफिस में क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर आएंगे आप हेड ऑफिस की बुक के अंदर आएंगे तो हेड ऑफिस बुक के अंदर हम लाहौर ब्रांच को क्रेडिट करेंगे 34,000 से। उसके बाद अगर आप आते हैं हैदराबाद ब्रांच के अंदर तो हैदराबाद ब्रांच में देखते हैं क्या हो रहा है। हैदराबाद ब्रांच के अंदर हैदराबाद की जो एंट्री पास की उसमें आपका हेड ऑफिस क्रेडिट हो रहा है 33,000 से। अब हैदराबाद ब्रांच के अंदर 33,000 से हेड ऑफिस क्रेडिट हो रहा है तो यही 33,000 से हैदराबाद ब्रांच क्या हो जाएगा, हेड ऑफिस के अंदर डेबिट हो जाएगा। तो हम आएंगे हेड ऑफिस के अंदर तो हमने हैदराबाद ब्रांच को 33,000 डेबिट कर देंगे। अब असल में जो इंटर ब्रांच ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस लगे तो कितने लगे, इनका डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस आएगा आपका 1,000 का। जो 1,000 का हमारे डेबिट में डिफरेंस आएगा वो हमारा कहलाएगा इंटर ब्रांच ट्रांसपोर्टेशन, यानी जो हेड ऑफिस से लाहौर को माल भेजा और लाहौर की हेड ऑफिस की हिदायत पर वो माल जो है लाहौर ब्रांच ने हैदराबाद ब्रांच को पहुंचाया तो उस पे जो हेड ऑफिस के इंटर ब्रांच ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होंगे वो लगेंगे 1,000 रुपए जो हेड ऑफिस को बेयर करने पड़ेंगे, यानी हेड ऑफिस के ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस होंगे। तो ये थी इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन से मुतालिक जो आपको यहाँ पे सवाल समझाया था। बिल्कुल एक सिमिलर कर लीजिए, पहले जो माल लाहौर ब्रांच को आया वो एंट्री पास कर लेगा और हेड ऑफिस इसको रिकॉर्ड कर देगा। फिर हेड ऑफिस की हिदायत जब माल जो है वो हैदराबाद को पहुंचाया जाएगा तो मर्चेंट लाहौर ब्रांच से जो माल है वो सारे वो क्या हो जाएंगे आपके पास, हेड ऑफिस अपने ब्रांच हैदराबाद ब्रांच जो है वो रिकॉर्ड करेगा और लाहौर ब्रांच रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद जाकर हम हेड ऑफिस के इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। तो ये सवाल था आपका 2020 से मुतालिक जो आपको पेपर में पूछा गया था और ये पॉइंट 10 था जो इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस का था जो आपको यहाँ पे कराई गई है। उसके बाद 2019 रेगुलर एंड प्राइवेट, ये जो रेगुलर का सवाल है वो इंशाल्लाह ताला हम इसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो इसमें कोई गलती होती है कि जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।